Hello bachchon, let's see the question here. Question says that the following rate data were obtained at 300 Kelvin for the reaction 2A plus B results in C plus D. Concentration of A, concentration of B, rate of formation of D is given in this case. Calculate the rate of formation of D when concentration of A is 0.8 mole per liter and concentration of B is 0.5 मोल पर लीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट। इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट रेट ऑफ रिएक्शन ये इक्वल होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ए का, सो -1/2 डी ए बाई डी टी इक्वल टू rate of disappearance of B, that is negative dB by dt, because B का कोफिशिएंट 1 है इस केस में, इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, so dC by dt इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, so dd divided by dt। इस केस में हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D गिवन है। जैसा कि हम देख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D and rate of reaction equal है, that means this is equal to rate of reaction. Hence this is the key concept in this case. According to rate law, rate of reaction ये equal होगा rate constant multiplied by concentration of A to the power x multiplied by concentration of B to the power y. यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4 की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे एंड सेकेंड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट 2 एंड एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज कंपेयर करेंगे। सो 1 में रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज 0.1 टू द पावर एक्स, और कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.1 टू द पावर वाई। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट केस में कितनी है? सो फर्स्ट केस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -3। फोर्थ के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -2 इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.4 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.1 टू द पावर वाई। जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 7.5 divided by 30 here, this will be equal to 0.1 divided by 0.4 to the power x. That means यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 1 divided by 4 equal to 1 divided by 4 to the power x. So here this is 1 divided by 4 equal to 1 divided by 4 to the power x. इस केस के लिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ y हियर। सो y के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड एंड थर्ड सिचुएशन को कंपेयर करेंगे। सो सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे वैल्यू है रेट की 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -2 इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 0.3 ए की कंसंट्रेशन है टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी की कंसंट्रेशन है 0.2 टू द पावर वाई। थर्ड सिचुएशन में है 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 0.3 टू द पावर x और b की कंसंट्रेशन है 0.4 टू द पावर y। जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 टू द पावर y। So that is this is 1 divided by 4 equal to 1 divided by 2 to the power y। 1 divided by 4 इसको लिख सकते हैं 1 divided by 2 to the power 2 equal to 1 divided by 2 to the power y। That means y की वैल्यू आ गई 2 इस केस में। So from this we can say that rate of reaction this is equal to k multiplied by concentration of A multiplied by concentration of B whole square। For the next step यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k की सबसे पहले। So rate divided by concentration of A divided by concentration of B square। So first situation में concentration is 0.1 for A and 0.1 for B as well, and यहाँ पे rate of reaction है 7.5 multiplied by 10 raised to power -3।
दैट मीन्स ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 टू द पावर 2। इस केस में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 7.5। यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D विच इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो जाएगा K दैट इज 7.5 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन है 0.8 और B की कंसंट्रेशन है 0.5। So this will be equal to 0.8 multiplied by concentration of B is 0.5 whole square. जब इसको सॉल्व करेंगे so this will come as 1.5 mole per liter per minute. इस केस के लिए कंसंट्रेशन ऑफ A ये थी 0.8 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B ये थी 0.5 mole per liter. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.